हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो गाइस, मैंने स्प्लिट्सविला की 2 वीडियोस डाली थी और इंस्टाग्राम में भी जैसे मैं डाल रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है और बहुत ज़्यादा हेट भी मिल रहा है। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि मेरे को हेट मिल क्यों रहा है। वैसे तो आई डोंट गिव अ डैम अबाउट द हेट, बट द पॉइंट इज़ मैं प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ यार। मतलब मैं जो हो रहा है वो बता रही हूँ। अभी जो सबसे बड़ा इनका था डांस परफॉर्मेंस वाला एपिसोड, ठीक है, जिसमें इनको डांस परफॉर्मेंस करना था। तो पहली बात, इमोशनली अटैच्ड अभी तक के एपिसोड में आकांक्षा ही लग रही है, बिकॉज आकांक्षा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसको डांस करना है। वो बार बार ये बोल रही थी कि यार मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, ठीक है। और जो रूरू अंदर आई है जिसके लिए वो ये बोल रहा है योगेश, ये अपना सब कुछ छोड़ के आई है, सब कुछ छोड़ के। तो गाइस, ना तो बाहर वो कोई बिजनेस चला रही थी, ना वो कोई कंट्री हैंडल कर रही थी, जो वो सब कुछ छोड़ के आई है, ठीक है। उसको स्प्लिट्सविला में आने की अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो उसको काम ही मिला है। वो कुछ छोड़ के नहीं आई है और वो छोड़ के किसी को भी नहीं आई है। वो पिछले स्प्लिट्सविला में किसी और के लिए आई थी, फैक्ट्स। और इसमें कुछ गलत नहीं है यार, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं इंडिविजुअली ना रूरू गलत है, इंडिविजुअली ना आकांक्षा गलत है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट जो सीन्स चल रहे हैं स्प्लिट्सविला में, जो या मेकर्स कर रहे हैं, स्क्रिप्टेड जो भी है, उसके हिसाब से गलत है ना। और वैसे भी हम लोग कुछ नहीं होते बोलने वाले, पर हम लोग बोलेंगे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यार, एंड हमारे पास पूरा हक है ये सब बोलने का, व्हाई नॉट। तो वो लड़की कह रही थी जब डांस होने वाला था स्टार्ट, दीवो यार प्लीज डोंट डू इट, मैं वीडियो बना रही हूँ, दीवो तुम हमेशा बीच में खराब करती। तो जो रूरू थी, रूरू वॉज लाइक कि यार, वो जब बोला था कि यार तू, मतलब मैं तो बेशरम रंग पे नहीं करूँगी, आकांक्षा वॉज सेइंग राइट। तो रूरू ने बहुत ड्रामे किए, बट एट दी एंड रूरू ने क्या बोला कि भाई इन दोनों के बीच में कहीं मैं ना फंस जाऊँ, है ना, मेरे को तो टास्क करना है। तो उसको सिर्फ टास्क का पड़ा हुआ था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो बेशरम इश्क में कर रही है या किसी में भी कर रही है। तो जाओ आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है यार कि मतलब लव हेट तो लोग, या तो मुझे लग रहा है कि वो रू के PR जो होता है ना, इन्होंने टीम ऐसे रखी होती है, ऐसे फालतू के फेक अकाउंट्स बना के जो गालियाँ देंगे ये सब करेंगे। बट मैं उनको बहुत अच्छे कमेंट्स दे रही हूँ गेस। मैं ट्रायल रील्स में डाल रही हूँ एंड मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता ट्रायल रील में मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैं उनको उनके लेवल की गाली दे रही हूँ, गंदी वाली नहीं, बिकॉज मेरी मम्मा भी देख रही है। और दूसरी चीज़ ये कि ये अगर तो प्लान्ड है तो फिर सबसे बड़ी गलती आकांक्षा की है कि इतने फेम के लिए तुम इतना गिर जाओ। ऑल्दो आपकी इमेज अच्छी हुई है, बट यू आर लुकिंग लाइक अ स्टूपिड ऑल्सो। अगर उसको 20 दिन में प्यार नहीं होता तो आकांक्षा को भी नहीं होना चाहिए था, मतलब स्पिटिंग द फैक्ट्स नहीं होना चाहिए था। और अगर हो गया और फिर उसके बाद जब डांस परफॉर्मेंस वाली बात होती है उसके बाद वो बोलती है कि मेरे को, क्योंकि योगेश ने उसको ऑन स्टेज सॉरी बोला था कि मैं ये सब चाहता नहीं था पर ये सब हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है वो कह रही थी कि यार मैं इस लड़के को जितना जानती हूँ ना, मतलब आकांक्षा बोल रही थी, मैं इस लड़के को जितना जानती हूँ ना, ये दिल से बोल रहा है, ये बनावट तो नहीं कर रहा। अरे 20 दिन में कौन किसको जान रहा है, मतलब फिर ना यार समझ ही नहीं आता कि मतलब किसका कौन है क्या है। तुम उसको जानते हो, वो ऐसे बुरा नहीं कर सकता, तो फिर इतना ड्रामा क्यों बन रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में आ रहा है वो उसको बोल रही है तो पिछली बारी जिस लड़की ने निकाला था, पिछली बारी तो लड़की की वजह से निकला था, इस बारी वो लड़की मैं होंगी, है ना। तो एक एपिसोड में आप कुछ और सिनेरियो दिखा रहे हो, एक में यू आर इमोशनल, लाइक आपको किसी ने ऐसा किया है, बट नहीं होता 20 दिन में। और ये लोग इतना भूल जाते हैं कि जो जनता है, जो हम लोग हैं, बेवकूफ़ नहीं है। लड़ाई में रूरू ने ये बोल दिया, अरे हम लोग तो पहले से कमिटेड हैं। लो, तो फिर ब्रेकअप कब कैसे हुआ था आपका। तो मतलब अभी इंटरव्यू आया योगेश और रूरू का यार, जिसमें वो बोल रही है कि योगेश ने एक क्लिप में बोला कि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है ना जब ऐसे अंदर जाना होता है, तो फ़ोन नहीं था मेरे पास। उसके बाद वो मैडम रूरू, बिकॉज दोनों स्क्रिप्ट तो भूल गए हुए हैं, अब क्या करेंगे। तो रूरू मैडम जी बोल रही है कि फ़ोन किया था मैंने तुम्हें पर तुम्हारे भाई ने उठाया था, फ़ोन किया था ना मैंने, ऐसे करके। योगेश लाइक
तो होता है ना जब स्क्रिप्ट भूल जाते हो तो यही होता है, तो फिर लगता है कि ये सब ड्रामा है, पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमें देखने में मज़ा आ रहा है। इट्स नॉट लाइक कि ये ड्रामा है और आप क्यों देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, ये ड्रामा देखने में भी मज़ा आ रहा है। वैसे कौन सी हमारी लाइफ बहुत ऐसे रंगीली है ना। अगर हमें थोड़ा सा स्प्लिट्सविला देख के ऐसे हमें अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हैं हम, तो वाई नॉट। तो मैं तो भाई बस मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरे को इंस्टा, मैं ना अपना इंस्टा भी डिस्क्रिप्शन में ना मैं अपना इंस्टा का वो अटैच कर दूँगी प्रोफाइल लिंक, और आप लोग मेरा ना ट्रायल रील्स जाके देखना, खूब डाली है मैंने। और खूब लोग ए आंटी, ए पांटी, ए टांटी, तुझे कैसे पता, ये वो, कोई रूडू के फेवर में, कोई उसके फेवर में, मोस्टली रूडू के फेवर में, क्योंकि मैं योगेश की ही हर जगह बेइज्जती कर रही हूँ। और बिकॉज़ मुझे उसकी बेइज्जती करना सही लग रहा है एज़ पर जो दिखाया जा रहा है। वैसे ना वो मेरा कोई मामे का बेटा है, ना कोई मेरा दुश्मन है, राइट। तो हाँ, अभी नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ऐसे चिल टाइप्स बताया ना कि उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है रूरू और उसकी, आकांक्षा की। और योगेश ने ये भी बोल दिया था कि जब तक मैं इधर हूँ आकांक्षा को कोई ऊंची आवाज़ में नहीं बोल पाएगा, इतना तो आई मेक श्योर है ना। और रूरू ही चिल्ला रही है, तू चुप कर, तू चुप कर। मुझे ये नहीं समझ आता, तू चुप कर, शट अप, तू चुप कर, तू चुप कर, तू चुप कर, तू चुप कर। मतलब आई मीन लाइक व्हाट इज दिस, आप समझ रहे हो गाइस, चुप कर। और सुजैन, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट जिस टाइम आकांक्षा के साथ ये सब हो रहा था यार, सुजैन वॉज लिटरली क्राइंग, है ना। और कोई नहीं, कोई इधर मुँह कर रहा है, कोई उधर मुँह कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा लगा होगा, किसी को नहीं लगता। सुजैन वॉज लिटरली क्राइंग, और वो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा, यू नो, कि ऐसे दोस्त, चाहे वो उसके दोस्त है या नहीं है, बट एटलीस्ट शी वॉज फीलिंग, इधर वो स्क्रिप्टेड है नहीं है, जो मर्जी है, बट किसी इंसान को रोता हुआ देख के और ऐसा इमोशनल सीन देख के वो रो रही है, तो शी हैज़ दैट सॉफ्ट हार्ट, है ना। तो मेरा व्यू पॉइंट सुजैन के लिए बिल्कुल भी चेंज हो गया। पहले आई यूज टू हेट हर, बट नाउ शी इज़ वन ऑफ द कंटेस्टेंट दैट आई लव। और दीपांशु का तो क्या ही बोलूँ, आग लगाता फिरता है हर जगह, उसकी भी वालबंदी है। और यहाँ बोल रहा था इनके साथ कनेक्शन, इनके साथ ऑल दोस्तों सबके साथ वो किया है सांपों वाला काम, बट उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस होके भी, ऑल्दो कोई ऐसे मतलब केमिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, बट हाँ उनकी डांस में क्या केमिस्ट्री थी। और फिर वो ना खुले में बोल रहा है कि भाई मेरी तो बंदी है बाहर, मैं तो खुद दिखा रहा हूँ। मेरा अंदर भी खुले में बोल देते भाई मेरी तो बंदी है यार, मैं नहीं आया कनेक्शन के लिए, आई एम नॉट हियर फॉर कनेक्शन भाई, बस ऐसे जीतना है ना। क्योंकि पहले तो पैसा और प्यार मिला था ना, आपको डिसाइड करना था उस टाइम, आप फिर क्यों रो रहे थे कि मुझे कनेक्शन बनाना है। और कुछ लोग जिनके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करती हूँ, जैसे प्रीत, कुछ लोग मुझे नाम नहीं पता, तो उनका मेरे को इतने कोई खास नहीं लगते हैं। एंड देयर इज़ वन मोर निहारिका, आई जस्ट लव निहारिका। और वो व्हाट इज़ सौरभ फ्रॉम गुड़गांव, वो भी बढ़िया है बंदा, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। गुल्लू तो देखो, गुल्लू तो मेरे को लग रहा है बस जीतने आया है, गुल्लू गुल्लू बस जीतने आया है। गुल्लू जब उसके बीच में फंसता है, और जो अस्मिता नॉट अस्मिता, व्हाट्स दैट गर्ल जो चक्स की बाजी की थी, समझ गए ना, मुझे उसका अनीशा आई थिंक, आई डोंट नो, मुझे नाम याद आ रहा, पर वो उसके साथ भी बहुत अच्छे से चिल कर रहा था। इनफैक्ट कायरा से ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कायरा आ गई, तो वो तो ऐसे ही था। तो गुल्लू का इट्स लाइक ओके, मतलब उसका सामने देख के लग रहा है कि वो ऐसे ही कर रहा है, लेकिन उसको सिर्फ जीतना है, वो कोई इतना इमोशनली कनेक्टेड नहीं है किसी के साथ। बट अब वो कायरा और अनीशा को क्यों नहीं समझ आ रहा हमें नहीं पता, बट वो हमें समझ आ रहा है। और आप इतने लोग, मतलब लाइक मेरा स्प्लिट्स वाला वीडियोस 1000 लोगों ने देखा। इट्स लाइक अ प्लेजर फॉर मी, बिकॉज यूट्यूब में मेरे लिए कंसिस्टेंट रहना इज़ अ बिग टास्क। पर आप लोग देख रहे हो, बट आप लोग कमेंट्स भी कर रहे हो, आप लोग बताइए कि यार आपके व्यू पॉइंट क्या है। ऑल्दो ये जब तक स्प्लिट्सविला चल रहा है, इट्स नॉट दैट कि मैं स्प्लिट्सविला के बारे में ही बोलूँगी। आई ऑल्सो पोस्ट माई रेगुलर व्लॉग्स, जिससे बताते पूरा दिन मैं क्या करती हूँ। आई वर्क फ्रॉम होम, आई गो टू ऑफिस वंस अ डे इन अ वीक, आई हैव अ चाइल्ड, और ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। अभी गुड़गांव में इतनी गर्मी है, तो ना बाहर जाने का इतना मन करता है, तो आई स्टे एट होम ओनली। तो घर में मेरे से जितना होता है मैं उतना कोशिश करती हूँ मैं व्लॉग बनाऊँ, बट मैं शॉर्ट्स क्लिप्स डालती रहती हूँ, वेदर इट्स ऑफ सम प्रोडक्ट
या मेरी खुद की ड्रेसेस या मेरे कुर्ताज। सो येस, ऐसे तरीके से वी गाइस कैन कनेक्ट टू ईच अदर, है ना। मुझे बहुत मज़ा आता है, बट व्हेन आई मेकिंग द वीडियो ना, आई फील लाइक कि मैं आप लोगों से ना बात कर रही हूँ, इससे मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोले। तो इससे एक समबडी सिटिंग मेरे साथ कोई बैठा है कि आप बहन चुगलियाँ करे स्प्लिट्सविलिया के लोगों की, एंड आई डोंट इवन एडिट। मतलब मुझे ये भी डर नहीं होता, जैसे मैंने स्प्लिट्सविलिया गलत बोले ना, ये तो आप सुनोगे, मैं एडिट भी नहीं करती कि यार ये काटना, क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अब कंसिस्टेंट रहना है, डेली व्लॉग्स रहना है। मेरे को परफेक्शन तो नहीं है ना, ऐसे अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए ना। देखो पीछे कपड़े टंगे हुए हैं, तो मेरे को बस ये कि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। व्हाट आई एम डूइंग इन रियल लाइफ, दैट आई वांटेड टू शो, एंड दैट्स ऑल। आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो, इन्जॉयड। ये जो मैंने स्पिल द टी किया, ऑल दिस नॉट स्पिलिंग द टी, ये सब आपको पता है। पूरा इंस्टा, मेरी फीड, सबको स्प्लिट्सविला से भरा है। मैं थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग, lots of love, do subscribe to my channel, see you in the next vlog.